एनडब्ल्यूओ कॉरपोरेशन के मुख्यालय भवन में एक आदमी ने स्थिति के बारे में पूछने के लिए वर्चुअल इंटेलिजेंस रिको से संपर्क किया। रिको ने बताया कि गेट्स के प्रकट होने के 3 घंटे बीत चुके थे। मॉन्स्टर्स क्षेत्रों को नष्ट कर रहे थे और शहरी कार्य बहने के कगार पर थे। हालांकि ऐसा लगता था कि कुछ इंसान उभरने लगे थे। बचे हुए लोगों ने अपनी शक्तियों को जगा लिया था, जो इंसानी समझ से बहुत परे थी। स्पष्टीकरण सुनकर एनडब्ल्यूओ कॉरपोरेशन के सीईओ और अध्यक्ष केन रेंजी यह देखकर प्रसन्न और खुश थे कि इंसानों ने उपहारों की सराहना की थी, क्योंकि यह निश्चित रूप से मानवता को उसके विकास की ओर ले जाएगा। सैतामा शहर में किराकामी स्कूल का व्यायामशाला जिम कई मॉन्स्टर्स से घिरा हुआ था। सिर्फ उनके चलने से जिम कांप रहा था। जिम के अंदर लोग सोच रहे थे कि क्या कोई नया मॉन्स्टर आ गया है। वे डर से कांप रहे थे, जबकि माताएं अपने बच्चों को कसकर पकड़े हुए थी। जिम के सामने के गार्ड जानते थे कि वे न तो भाग सकते हैं और न ही लोगों को निकाल सकते हैं। विशाल मॉन्स्टर्स का सामना करते हुए वे जानते थे कि यह उनमें से हर एक का अंत होगा। उसी क्षण एक समूह ने गार्डों को पीछे हटने का आदेश दिया ताकि वे स्थिति को संभाल सकें। अगर नायक वहां होता तो वह इस समूह को उन लोगों के रूप में पहचानता जिनके साथ वह काम करता था। एकजुट होकर उन्होंने क्षमताएं हासिल करने के लिए अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वे बचे हुए लोग थे। गार्ड समूह को देखकर राहत महसूस कर रहे थे, यह विश्वास करते हुए कि अब वे सुरक्षित रहेंगे। सकामोटो रयोजी, जो नायक के साथ काम करता था, दुख से हंसा। खुश था कि उसे कंपनी का कार्ड मिला था जिसमें ढेरों पॉइंट्स थे। उसका लक्ष्य जिम से सभी को निकालना था ताकि वे इसे अपना किला बना सकें। रयोजी का सपना गुलामों से भरा एक साम्राज्य बनाना था। एक कार्यकर्ता के रूप में उन पुराने उबाऊ दिनों को अलविदा कहते हुए उत्साहित होकर रयोजी ने अपने समूह को आगे बढ़ने और कंपनी के पॉइंट्स से खरीदी गई क्षमताओं और हथियारों की पूरी शक्ति को उजागर करने के लिए बुलाया। आत्मविश्वास से समूह ने विशाल मॉन्स्टर्स के खिलाफ हमला किया। निकासी केंद्र के अंदर झटकों ने शरणार्थियों में दहशत पैदा कर दी, संरचनाओं को हिला दिया और जिम के ऊपर मॉन्स्टर्स के वजन के नीचे छत के टुकड़े गिरने लगे। डरी हुई क्योको भी अपने भाई के साथ भागना चाहती थी, लेकिन वह सोटा के सामने आई, जो कपड़े बदलते समय एक दृढ़ नजर रखता था। अचानक आईवी कार्ड क्योको के बगल में दिखाई दिया। चिंता मत करो छोटी बहन, सोटा स्थिति को संभाल लेगा। जिम की छत से घुसने वाले मॉन्स्टर की एक बड़ी आंख और 2 उतने ही विशाल मुंह थे। मॉन्स्टर के वजन से छत फिर से ढहने लगी। जैसे ही क्योको डर से चिल्लाई, उसके भाई ने अपनी अल्टीमेट क्षमता को एक्टिवेट किया। आईवी से क्योको का ख्याल रखने के लिए कहकर नायक ने मलबे पर फोर्ज गॉड की सनक स्किल का इस्तेमाल किया। जिम के बाहर सकामोटो रयोजी धूल के बीच अविश्वास में था। अपने साथियों को तबाह होते देखकर उसने पाया कि उसकी क्षमताओं का ऐसे मॉन्स्टर्स के खिलाफ कोई असर नहीं हो रहा था। मॉन्स्टर्स से घिरे वह पहले से ही अपने जीवन का अंत देख सकता था। उसे वहां आने या अधिक स्वार्थी जीवन न जीने पर पछतावा हुआ। उसी क्षण सकामोटो रयोजी ने जिम से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। एक विशाल मजबूत हथौड़े का उपयोग करते हुए नायक उस मॉन्स्टर को नष्ट कर रहा था जिसने उसकी बहन को डराने की हिम्मत की थी। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने मॉन्स्टर की विशाल आंख पर हथौड़ा मारा। रयोजी अपने पार्ट टाइम वर्कर सोटा आसाही को पहचान कर दंग रह गया। पहले मॉन्स्टर को हराने के बाद नायक रयोजी के बगल में उतरा, जो चौंक गया था। रयोजी की उपस्थिति को नोटिस करते हुए नायक ने उसे सावधान रहने की सलाह दी। पसीना बहाते हुए रयोजी ने टिप्पणी की कि सोटा उससे बहुत अलग लग रहा था, जिसे वह जानता था। एक हल्की हंसी के साथ नायक ने खुलासा किया कि बहुत कुछ हुआ था। अपने सामने 3 मॉन्स्टर्स को देखते हुए नायक ने पूछा कि क्या वे ही बचे हैं। रयोजी ने पुष्टि की कि ये ही बचे थे, यह टिप्पणी करते हुए कि उसकी टीम ने अपनी पूरी कोशिश की थी। नायक को देखते हुए रयोजी ने कहा कि उसे नहीं लगता कि वह तीनों को संभाल सकता है। इसके बजाय वह शायद उनका नाश्ता बन जाएगा। रयोजी की टिप्पणी सुनकर नायक ने महसूस किया कि वह नहीं बदला था। जो भी हो, जो कहना है कहो, बस एक तरफ हट जाओ ताकि लड़ाई के बीच में न आ जाओ। जैसे ही नायक कूदा, उसके नीचे की जमीन कांप उठी, जिससे रयोजी का संतुलन बिगड़ गया।
उस लड़के को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस आदमी को वह सबसे बेकार मानता था, सोटा आसाही इतना मजबूत हो गया था। बहुत समय से सोटा ने कई चीजों के बारे में सोचा था, जैसे कहानी का सार, अब सच होंगी पुरानी कल्पनाएं, बुराइयों को मिटाने वाला एक रबर बनने की कल्पना, नापसंद शिक्षकों पर बोर्ड गिराने की सोच, यहाँ तक कि एक टहनी को लाइटसेबर में बदलने का ख्वाब। अब उसके जीवन की वो सभी छोटी छोटी कल्पनाएं हकीकत बन सकती थी। अब वह उन्हें हकीकत में बदल सकता था। प्रबलित हथौड़े का उपयोग करके नायक ने जादुई ढंग से उन सभी राक्षसों को हरा दिया। रयोजी, जो यह सब करीब से देख रहा था, सदमे में था। उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति था जो हाल तक कोई नहीं था, लेकिन अब मानवीय सीमाओं को पार कर रहा था। हथौड़े का उपयोग करते हुए नायक ने हमला करने वाले पहले राक्षस को तहस-नहस कर दिया। एक और मगरमच्छ जैसा राक्षस अपने मुंह में बड़ी मात्रा में ऊर्जा इकट्ठा कर रहा था। राक्षस ने एक ऊर्जा तोप नायक की ओर दागी, अपनी सारी जमा शक्ति छोड़ दी। हमले को करीब आता देख नायक मुस्कुराया, कुछ ऐसा करने के लिए तैयार था जो वह बचपन से हमेशा से चाहता था। एक बार फिर नायक ने फोर्ज गॉड की सनक, फोर्ज गॉड्स विम के कौशल का इस्तेमाल किया। उसकी बाह के चारों ओर एक तंत्र उभरने लगा। उसने अपनी बाह फैलाई और एक बड़ी तोप सामने आई। एक साइबोर्ग की तरह उसने तोप दागी, जिसने अपने सामने सब कुछ तबाह कर दिया। शक्तिशाली तोप के हमले ने राक्षस के हमले को चीर दिया और उसकी ओर बढ़ गया। अपने हमले को करीब आते देख नायक उत्साहित हो गया। यह वारलो शक्तिशाली तोप का धमाका विशाल राक्षस से टकराया, उसे एक विशाल सूर्य की तरह आग के गोले में लपेट लिया। राक्षस को भस्म करते हुए एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसने ब्लॉक के आसपास के सभी राक्षसों को उड़ा दिया। तोप के हमले से आखिरी राक्षस को हराने के बाद नायक रयोजी के पास लौट आया। अपने पूर्व सहयोगी को देखते हुए, जो अब कांप रहा था, मुझे लगता है कि मैं अब इस शक्ति के साथ रह सकता हूँ। खुश होकर नायक ने अपनी पार्ट टाइम नौकरी छोड़ दी। जिन राक्षसों को उसने हराया था, उनसे उसे 4,10,000 आरपी मिले, जिससे वह संतुष्ट हो गया। साकामोटो को जमीन पर बैठा देखकर सोडा उसके पास गया और नौकरी छोड़ने के दौरान हर बात के लिए उसे धन्यवाद दिया। उसी वक्त कई रिपोर्टर नायक की ओर भागे। उन्होंने उसे घेर लिया और अचानक इंटरव्यू मांगने लगे। कई कैमरों की फ्लैश चमकी और फिल्मांकन शुरू हो गया क्योंकि सोडा पर सवालों की बौछार हो गई। रिपोर्टरों के दबाव के कारण नायक को परेशानी हुई और वह लगभग उनके नीचे कुचल ही गया था। अपने भाई की हालत देखकर क्योको चिंतित हो गई। उसका भाई, जो हमेशा शांत रहता था, अब इतना ताकतवर हो गया था मानो वह किसी दूसरी दुनिया का आदमी हो। क्योको को यह सोचकर हैरानी हुई कि कहीं उसका भाई उसे छोड़ न दे, लेकिन आइवी ने उसे भरोसा दिलाया, चिंता मत कर, सोडा कहीं नहीं जा रहा। वह तेरी वजह से ही तो और मजबूत हुआ है, तुझे पता है, और अगर उसने जाने की सोची भी तो मैं उसे वापस ले आऊंगी, तो तू फिक्र मत कर। आइवी की बातें सुनकर क्योको को काफी राहत मिली। एक महीने बाद गेट्स के बारे में खबरें और जानकारी फैल गईं। अखबारों में छपा कि लोग अब नई स्थिति के साथ तालमेल बिठाने लगे थे। शुरुआत में दुनिया भर की सरकारें घबरा गई थी, लेकिन आरपी का इस्तेमाल करके लड़ने वाले बचे हुए लोगों, जिन्हें सर्वाइवर भी कहते हैं, की कोशिशों से राक्षसों की वजह से फैली घबराहट कम हो गई। आपातकालीन निकासी के आवेदन भी बढ़े, लेकिन नागरिकों के लिए सामान्य जीवन फिर से शुरू होने लगा था। खबरों में बताया गया कि पिछले महीने सरकार ने एनडब्ल्यूओ कॉरपोरेशन के साथ मिलकर बचे हुए लोगों के लिए एक नई पंजीकरण प्रणाली की घोषणा की। इस प्रणाली का मकसद उन लोगों को प्रबंधित करना था जिन्हें असाधारण शक्तियां मिली थी। इससे रैंकिंग सिस्टम भी स्थापित किया गया, जिसका मकसद गेट्स और दूसरी दुनिया के राक्षसों को खत्म करने के लिए मनोबल बढ़ाना था ताकि इंसानियत अनुकूलित हो सके और आगे बढ़ सके। खबर देखते हुए क्योको बहुत गुस्से में थी क्योंकि वह बिल्कुल भी इस नई स्थिति में ढल नहीं पाई थी। बचे हुए लोग हर दिन मिशन पर जा रहे थे। उसे बस उम्मीद थी कि उसका भाई खुद को ज्यादा थकाएगा नहीं। एक कंक्रीट की बिल्डिंग में एक नौजवान एक मशीन से लड़ रहा था जो उसके ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा थी। वह कोई और नहीं बल्कि असाही सोडा था, जिसने कई वार करके अपना सेशन खत्म किया और उस मशीन पर एक नया रिकॉर्ड बनाया। आराम करने के लिए बैठते हुए
सोडा ने मान लिया कि अब उसने हाथों से लड़ने, हैंड टू हैंड कॉम्बैट की मूल बातें सीख ली हैं। आईवी को लगा कि उसके लिए क्षमताओं के जरिए माहिर होना आसान होगा, लेकिन सोडा ने इसे आरपी का फिजूल खर्च माना क्योंकि शारीरिक ट्रेनिंग और सीखना ज्यादा किफायती था, जबकि आईवी शिकायत करती रही कि सोडा कितना कंजूस है। नायक ने उसे अपने 2 सिद्धांत सिखाने की कोशिश की, लेकिन कार्ड ने उसकी बात काट दी और कहा कि वह पहले से ही जानती थी कि वे क्या थे। नायक ने कुछ हिसाब किताब किया, याद करते हुए कि उसने पिछले महीने 23 राक्षसों का शिकार किया था। उसकी फोर्जिंग क्षमता, हथियार बनाने की शक्ति के कारण ट्रेनिंग के दौरान हथियारों की कल्पना करना बहुत जरूरी था, लेकिन खुद को बेहतर बनाने के लिए असली लड़ाई ही सबसे अच्छा तरीका था। अपनी आरपी देखते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने अभी भी खर्च की गई रकम वसूल नहीं की थी। क्योंकि के भविष्य के बारे में सोचते हुए वह कम से कम 10 करोड़ आरपी बचाना चाहता था। उसी पल नायक अपने फोन के कंपन से चौंक गया। ऐसा लगा कि यह एक गेट के बारे में आपातकालीन अलर्ट था। उसने तुरंत उस गेट के बारे में जानकारी पढ़ी जो उस वक्त सैतामा शहर के एक शॉपिंग मॉल के पास दिखाई दिया था। गेट का अनुमानित रैंक स्तर सी था। मॉल में लोगों को भी खबर मिली, लेकिन एक कपड़ों की दुकान में एक महिला को केवल एक प्यारा सा आउटफिट चुनने की परवाह थी। यह वही महिला थी जिस पर सबसे पहले हमला हुआ था। उसकी बाह पकड़े हुए दुकान के कपड़ों के बीच से एक गोबलिन निकला। पल भर में दुकान के अंदर कई और गोबलिन दिखाई दिए, दोनों महिलाओं पर हमला करने लगे। लाउडस्पीकरों पर लायन शॉपिंग मॉल ने तुरंत घोषणा की कि परिसर के अंदर कई गेट खुल गए थे। बड़ी संख्या में राक्षस पूरे मॉल में फैल गए थे और अलग अलग दुकानों में ग्राहकों पर हमला कर रहे थे। हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने लोगों से निकलने की कोशिश करने को कहा, लेकिन गोबलिनों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। हालांकि मदद करने के लिए एक आदमी सामने आया। जब वह एक गोबलिन के पीछे दिखाई दिया तो उसने एक जोरदार मुक्का मारा और उस महिला को बचाया जिस पर गोबलिन हमला कर रहा था। मुक्के से उस युवक ने गोबलिन को एक दीवार से टकराकर हवा में उड़ा दिया। एक महिला ने आत्मविश्वासी केनकुन को पहचाना, उसकी आंखों में दिल बन गए। केनसामा एक रैंकी का सर्वाइवर था जिसमें लोहे को कुचलने वाली मुट्ठी, आयरन क्रशिंग फिस्ट की शारीरिक शक्ति थी। उत्सुकता से जिस महिला ने केनसामा को पहचाना वह कोई और नहीं बल्कि सोडा की पूर्व प्रेमिका युका ससायामा थी। निम्न स्तर के राक्षसों के समूह का सामना करते हुए केन ने युका को यह दिखाने के लिए बिना किसी डर या झिझक के उन्हें खत्म कर दिया कि कोई भी उससे बेहतर नहीं था। युका के समर्थन से केन सभी गोबलिनों का सामना करने में और भी आत्मविश्वासी हो गया। हालांकि आत्मविश्वास के उसी पल केन को अपने सिर से भी बड़ी एक मुट्ठी से मारा गया। एक बड़े ओगरे ने केनसामा को बिना प्रतिक्रिया दिए दूर उड़ा दिया। रैंक सी के उस राक्षस को केनसामा की परवाह नहीं थी। वह युका को अपने सामने देखकर लार टपका रहा था। ओगरे का हाथ इतना बड़ा था कि उसने आसानी से युका को पकड़ लिया। लार टपकाते हुए उसने अपना विशाल मुंह खोला और महिला को निगलने की तैयारी करने लगा। रोते हुए युका ने भगवान से किसी के आकर मदद करने की प्रार्थना की। उसी क्षण एक जोरदार युद्धघोष सुनाई दिया। कांटों से भरी एक गाड़ी लेकर नायक दुकान में घुस गया, बड़े ओगरे पर हमला किया और महिला को आजाद कराया। उसने उसे पीछे हटने के लिए कहा। हालांकि सोडा ने युका को नहीं पहचाना, लेकिन उसने उसे पहचान लिया और हैरान महसूस किया। शॉपिंग कार्ट का उपयोग करके नायक ने अपने रास्ते में कई गोबलिनों पर वार किया, उन सभी को हवा में उड़ा दिया। नायक ने गाड़ी फेंक दी जिसमें कई बम वाली सब्जियां थीं। पल भर में बम गाड़ी के साथ फट गए, जिससे एक धमाकेदार छूट, एक्सप्लोसिव डिस्काउंट मिली। एक बैगेट, एक लंबी रोटी को हथियार के रूप में उपयोग करके नायक ने हमला किया। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया और आप और अधिक मांगा सुना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अभी इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि साथ मिलकर हम इस नए समुदाय को मजबूत कर सकते हैं।